अंधेरा। अंधेरा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अंधेरा कभी कुछ नहीं कहता, बिल्कुल खामोश रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज से डरते हैं कि अंधेरा उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा देगा। अंधेरे में ही तो भूत आएंगे, अंधेरे में ही तो उनको चोट लगेगी, ऐसी गंभीर चोट जिसका इलाज संभव नहीं। आखिरकार उस अंधेरे से क्यों डरते हैं लोग? दोस्तों, अंधेरा ऐसा जहां पर बिल्कुल सन्नाटा होता है, लेकिन उस अंधेरे में छिपी होती हैं ऐसी चीखें, ऐसा दर्द, ऐसी कशिश, ऐसे भाव और एक पुनर्जन्म। किसका? भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री जिनका पुनर्जन्म हुआ है, वो पहले कभी मिस्र की महारानी हुआ करती थी। मिस्र के राजा की बेटी, बहुत खूबसूरत, हर तरीके से संपन्न एक ऐसे राजा की बेटी, नाम हुआ करता था सोफिया। लेकिन आज इस समय हाल फिलहाल में वो जिस लड़के से, जिसके साथ वो शादीशुदा रही 16 साल तक, उसका अब डिवोर्स हो चुका है। क्या आप जानते हो उसको? कौन है वो? भारत के सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री माही विज, जो कि जय भानुशाली की पत्नी थी। उनकी एक बेटी भी है, तारा। लेकिन अब जनवरी 2026 में उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, उनका तलाक हो चुका है। लेकिन उन दोनों का जो संबंध है वो अब का नहीं है, बहुत सारे पूर्व जन्म का है। माही विज की जिंदगी कैसी रही उनके पूर्व जन्म में, जानेंगे। एक एक बात गहराई से जानेंगे, समझेंगे। आखिरकार उन्होंने कैसा जुर्म कर दिया था, किस वजह से उनकी जान गई थी, और क्यों उनको उनके जीवन का वो प्यार नहीं मिल पाया, और उसी प्यार को पाने के लिए वो यहाँ पर पुनर्जन्म लेती हैं। उनका वो प्यार भी पुनर्जन्म लेता है और वो फिर दोबारा शादी भी करते हैं, लेकिन उनका डिवोर्स हो जाता है। क्या आप जानना चाहेंगे क्या कहानी रही है माही विज की? ये कहानी ना केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि ये जो पुनर्जन्म हम करते रहते हैं ना, ये सिर्फ राजा मानसिंह तक सीमित नहीं है। बहुत कुछ है भाई। हम बिल्कुल एक नई नई कहानियों को जोड़ रहे हैं अपने चैनल के साथ, और मैं कहना चाहूँगा आपसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको इसी प्रकार के अनोखे जो वीडियोस हैं मिलते रहें। दोस्तों, मैं माही विज की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कहानी को जानने के लिए मुझे बहुत पूर्व में जाना पड़ेगा। कहानी क्या है सुनिएगा। ये करीब 1042 ईस्वी की बात है, जब मिस्र में वहां के जो नवाब हुआ करते थे, ये नवाब थे। वो नवाब साहब जिनके घर में 5 बेटियां थीं, पांचों एक से एक खूबसूरत। अब भाई मिस्र के उस समय के जो राजा थे उनको क्या बोलते हैं वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो थे नवाब, बड़े गजब के। और इनकी जो पत्नी है वो अब इस दुनिया में रही नहीं है। उनकी 5 बेटियां हैं और इनमें से 4 बेटियों की ये शादी कर चुके हैं। अब ये जो सबसे छोटी है इसका नाम है सोफिया, पापा की परी, बड़ी खूबसूरत और बहुत गजब की। लेकिन एक रोज उस राजा के कुछ सैनिक उसकी बेटी के मुंह को बांधकर उस राजा के सामने लेकर आए। राजा को दिखाया कि ये देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। राजा हैरान रह गए, सोच रहे यार उसकी बेटी, राजा की बेटी, राजकुमारी। अब राजकुमारी के मुंह से जब वो कपड़ा हटाया तो राजा ने देखा, अरे ये तो मेरी बेटी सोफिया ही है, क्या किया इसने। अब राजा ने जैसे ही दहाड़ मारी, भाई सभी को जवाब देना पड़ेगा। सैनिकों ने बताया कि ये लड़की एक अदने से नौकर के साथ हम बिस्तर थी, हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। अब भाई राजा तो राजा है। राजा ने कहा किसके कमरे में?
तो सैनिकों ने बताया कि ये रीमा का कमरा था, वहां पर रात्रि में छिपकर अपने उस आशिक से मिल रही थी। कौन है इसका आशिक? उसको भी लाया गया राजा के सामने। वो था जैन। जैन और सोफिया एक दूसरे से मोहब्बत करते। जैन जो कि उसी राज दरबार का एक अदना सा नौकर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आंखें सोफिया से चार हो गई थी। अब यहां पर राजा ने उस जैन को बुलाया, वो भी उसके सामने आया। फिर उस नीमा को बुलाया। नीमा कौन है? नीमा जो कि उस जो राजकुमारी की सेविका थी। तो ठीक है, केयरटेकर थे उनकी। अब नीमा को दोषी समझा, उसको सजा सुना दी गई कि इसको मार दिया जाए। जैन को भी सजा सुना दी गई, इसको भी मार दिया जाए। पहले सजा देने का प्रक्रिया जो ऐसी थी, उसको मैं आपको क्या बताऊं, कि इन लोगों को जिनको भी मृत्युदंड मिलता, उनको ले जाकर बहुत ऊंचे पर्वत से ऊंचाई पे जो नीचे धक्का दे दिया जाता। वो जैसे नीचे गिरता, तबाही होना है, बचना तो उसमें कुछ है नहीं। राजा ने उस सेविका नीमा को भी और जैन को भी उस पहाड़ से नीचे धक्का दिलवा दिया। उनकी तो जान हो गई वहां पर पूरी। लेकिन इस लड़की सोफिया को एक सजा दी। इसको काल कोठरी में बंद कर दिया गया। एक ऐसी काल कोठरी जहां पर कोई जाएगा ही नहीं, ना रोशनी है, सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं है। अब ये जो सोफिया है, ये भूखी प्यासी, उसने बार बार दरवाजा खटखटाया, बहुत कुछ शोर मचाया, लेकिन कोई सुनने वाला था ही नहीं। रोशनी की एक किरण वहां मौजूद नहीं थी, इतना अंधेरा था। अभी इस अंधेरे से भी एक जुड़ा हुआ राज है, वो बताऊं मैं आपको। लेकिन सोफिया की जो जिंदगी है उसके बारे में नजर डाल रहा हूं मैं पहले। अब जो सोफिया है, वो भूखी प्यासी तड़पी 3 दिनों तक। सोफिया को महसूस हुआ कि वो गर्भवती है, क्योंकि जैन के साथ वो हमबिस्तर हो चुकी थी पहले भी, और वो गर्भवती भी हो गई थी। अब तो यहाँ अकेली सोफिया प्राण त्यागने वाली नहीं थी, उसके साथ उसका बच्चा भी उसकी कोख में था। और दोस्तों, बड़ी दर्दनाक तरीके से चीख चीख कर सोफिया भी मर गई। सोफिया की जो रूह है, वो सोफिया के बदन को छोड़कर उस जैन के शरीर को देखने गई। जैन का शरीर जो कि पहाड़ के नीचे जंगलों में पड़ा हुआ था, उसको जो जंगली जीव वो नोच नोच कर खा रहे थे। कांप गई ये सोफिया की रूह भी कांप गई। और दोस्तों, 1982 1 अप्रैल भारत में माही नाम की एक लड़की पैदा होती है, जिसकी आंखें बिल्कुल ब्लू, बहुत सुंदर, गजब की एक्ट्रेस। बड़ी होती हैं, एक्टर बनती हैं। अब एक्ट्रेस हैं, बढ़िया कमाती हैं, बड़े बड़े ऊंचे उच्च कोटि के इन्होंने धारावाहिक करे, बढ़िया फैन फॉलोइंग है। माही विज एक यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। और जैसे कि इनके पूर्व जन्म का जो रिलेशन है, क्योंकि जैन जो है उसका भी पुनर्जन्म हुआ, और वो कोई और नहीं है, जय भानुशाली ही है, क्योंकि आंखें सब कुछ जानती हैं। अब आंखों से, क्योंकि आंखों में तो मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बत माही को जैब के आंखों में दिखाई दी। इन्होंने शादी भी करी, और यकीन मानिए 2 बच्चों को इन्होंने गोद लिए, एक लड़के को एक लड़की को गोद लिया, और तीसरी बच्ची जो ये लड़की है तारा, ये इनके घर में पैदा हुई है। लेकिन ये पैदा हुई है आईवीएफ की मदद से। अब सोचिए इस बात को कि कितनी गजब की कहानी रही है माही की और जय भानुशाली की। अब उनकी प्यार मोहब्बत कहानी सब कुछ है। आखिर इनका प्यार जो था जैन का और सोफिया का क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी मैं आप बताऊंगा। ये लड़की उस राजमहल में अकेली रहा करती। बहनों की तो शादी हो गई, एक जो खलीफा थे उनके बेटों से शादी हो गई। लेकिन अब ये जो लड़की है, ये जिस दरबार में राजमहल में रहा करती, वहां पर नौकर था जैन। जैन अक्सर इनसे बातचीत किया करता, कहीं ना कहीं इनकी बातचीत सेट बैठी, और ये दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर बैठे।
और ये प्यार पता नहीं अरबों वर्षों पुराना है। अब ये प्यार यहां पर आया, इन दोनों के बीच में संबंध बने और ये गर्भवती हो गई। कौन? माही विज, जो अब हैं। गर्भवती हुई थी सोफिया। अब सोफिया जिस प्रकार से उसकी जान गई उस जेल में, काल कोठरी में, उनके बच्चे की भी जान गई। वो बच्चा भी अब तारा के रूप में जन्म लेकर आया है। आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, ये वही तारा है, कोई और नहीं है। अच्छा, ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब बातें बताने के लिए, एक डॉक्टर तृप्ति जैन है, बहुत अच्छी पीएलआर करती हैं। उन्होंने जब इनका पीएलआर किया माही विज का, तब इनको उनके पूर्व जन्म के जो रहस्य है उसमें लेकर गई। उन्होंने देखा कि कैसे कैसे सोफिया, जो कि इजिप्ट मिस्र के खलीफा की बेटी थी, राजा की बेटी थी, उनकी राजकुमारी थी, सबसे छोटी बेटी 5 बहनों में, और वो जब नौकर से इस कर बैठी तो बस उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी। और सजा क्या थी? मृत्युदंड। मृत्युदंड था काल कोठरी में बंद कर देना। माही विज के साथ भी यही दिक्कत है। आज भी इस समय भी माही विज इसी परेशानी से जूझ रही हैं। क्या? उनको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। आप यकीन मानिए, वो कभी भी थिएटर के अंदर अगर मूवी देखती है ना, तो अपने हाथ में टॉर्च लेकर बैठती हैं और हमेशा टॉर्च को एग्जिट पॉइंट पर लगा लगा कर देखती हैं कि रास्ता वही है ना, क्योंकि उनको मालूम है वो एक काल कोठरी में कैद हो गई तो वहां पर जान गई थी, और इसी वजह से वो अंधेरे से डरती हैं, उन काल कोठरियों से डरती हैं। दूसरी बात, उनके आशिक, उनके इश्क जैन की ऊपर से नीचे गिराकर जान गई थी। इसी चीज से वो ऊंचाई से भी डरती हैं। हालांकि वो अभी जिस जगह रहती हैं 8वां माला है, वहां से नीचे झांकने की हिम्मत ही नहीं करती हैं, यहां तक कि बालकनी में भी नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो खौफ आज भी उनको डराता है। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। राज पिछले जन्म का ये सीरीज है, इसमें जाकर आप देख सकते हैं, पूरी कहानी आपको मिलेगी। लेकिन मुझे ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने ये कहानी आप लोगों के सामने पेश करी। हो सकता है मुझसे कुछ गलतियां नहीं हो, उन गलतियों को इग्नोर करते हुए इस कहानी को देखिए, समझिए, सुनिए, और फिर उसके बाद कमेंट भी कीजिएगा। और हो सके तो मैंने आपको हर चीज़ बता दी, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए, सारी कहानी क्लियरली मिल जाएगी। और इस बात को जानते हैं कौन? जय भानुशाली भी। और आप गजब की बात बताऊं, इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन उस बेटी के लिए आज भी माता पिता की पूरी भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि माही विज को भी किसी और शख्स से मोहब्बत हो गई है, वो है सलमान खान का दोस्त, नाम है नदीम। अब ये कहानी कहाँ तक सही है कहाँ तक झूठ है मैं नहीं कह सकता, हमारे पास ये ज़्यादा तथ्य मौजूद नहीं है। और रही बात बॉलीवुड की, भाई कोई कुछ भी करे, कैसे भी करे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता दिया हूँ। कल मैं लेकर आऊँगा सेलिना जेटली के पुनर्जन्म की कहानी, वो पूर्वजन्म में क्या थी, क्या क्या उनके साथ हुआ, और आज वो कैसी जिंदगी जी रही हैं। क्योंकि जिस प्यार को वो हमेशा तलाशते रही, उनको आज तक वो प्यार नहीं मिल पाया है। वो आज भी तलाश कर रही हैं उनको जो उनके जीवन को पूर्ण कर दे। बाकी आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊँगा। आज के लिए सिर्फ नहीं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।